नमस्कार प्रिय दर्शकों, फिर एक बार प्राचीन गुरुकुल ज्ञान चैनल परिवार आप सभी दर्शक मेहमान का हृदय से स्वागत करता है। प्रिय दर्शकों, हमारे जीवन में कई प्रकार के दुख आते हैं, कई प्रकार के सुख भी आते हैं। प्रिय दर्शकों, दुख में पछताना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से रूबरू होती ही है। ऐसे सच को स्वीकार करना आगे बढ़ना ही जीवन है। प्रिय दर्शकों, हम कहानी की ओर आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बनकर प्रथम समय पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो को सबसे पहले आपको मिले और आप उसका भरपूर आनंद उठा सको। और प्रिय दर्शकों, हो सके तो अपने बंधुगण में शेयर करना न भूलें। प्रिय दर्शकों, एक राधेश्याम नामक युवक था। स्वभाव का बड़ा शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो कृष्ण भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। प्रिय दर्शकों, जरूरतमंद की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण भगवान श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ दया बरसाए रखते थे। और राधेश्याम अपने भगवान श्री कृष्ण को याद करता था तो भगवान श्री कृष्ण चमत्कारिक आकाशवाणी बातें करते थे और उसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा था। प्रिय दर्शकों, वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, इससे मार्गदर्शन देते थे। राधेश्याम भी भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन राधेश्याम की पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टर से हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की कई प्रार्थना की। कई लोगों से विचार विमर्श किए, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। प्रिय दर्शकों, तभी राधेश्याम को भगवान श्री कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण ने चमत्कारिक आकाशवाणी की। राधेश्याम ने कहा, हे भगवान, तुम तो ईश्वर ही हो। तुम्हारी मर्जी बिना सृष्टि एक सेकंड भी नहीं चलती। अब आप ही हो जो मेरे पिता को बचा सकते हो। हे भगवान, आपके भक्त पर इतनी दया करो, मेरे पिता को बचा लो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना ही तय है। इस पर राधेश्याम नाराज हो गया और भगवान श्री कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक ना सुनी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। राधेश्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य भगवान? श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक ऐसे घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। राधेश्याम झट से आ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिसके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। जैसे किसी का पिता, किसी के दादा, किसी के भाई, माँ, काकी, बहन। प्रिय दर्शकों, राधेश्याम 2 दिन तक भटकता रहा, लेकिन इतना भटकने के बाद भी राधेश्याम को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। प्रिय दर्शकों, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है जिसका सामना सभी को करना होता है। इससे कोई भाग नहीं सकता और वह अपने व्यवहार के लिए श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित है उनकी सेवा करेगा। प्रिय दर्शकों, थोड़े दिनों के बाद राधेश्याम के पिता स्वर्गवास सिधार जाते हैं और उसे तब बहुत दुख होता है, लेकिन ईश्वर की दी गई सीख से उनका मन शांत रहता है। प्रिय दर्शकों, कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई नहीं पड़ते। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और उससे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है। प्रिय दर्शकों, आपने पूरा वीडियो सुना, इसके लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।
प्रिय दर्शकों, एक राधेश्याम नामक युवक था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं